हाय ज़हरा, हाय ज़हरा, हाय ज़हरा, हाय ज़हरा, हाय ज़हरा रही खड़ी, हाय ज़हरा, हाय ज़हरा रही खड़ी, हाय ज़हरा। बहरीन से कुछ माल आया। आप सोचिए फातिमा की मजलूमियत क्या है। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी बैठे हुए हैं और जाबिर खलीफा से कहते हैं कि ए खलीफा, अल्लाह के रसूल ने मुझसे वादा किया था कि देखो जब बहरीन से माल आएगा तो उसमें से इतना तुम्हें मिलेगा, फिर इतना और फिर इतना, यानी 3 दफ़ा 3 टुकड़ों में रसूल खुदा ने, अब वो वहाँ पे मिकदार रिवायत में नहीं आई है, इतना 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 करके आया है कि इतना फिर इतना फिर इतना माल तुम्हारा होगा उसमें से। तो ए खलीफा, ये बहरीन से माल आए, ये रसूल खुदा का वादा है कि इसमें से इतना माल मेरा है। कहा अच्छा ले जाओ। अब इतना तो हक बनता है ना हमारे पास कि हम इस खलीफा से ये पूछें कि ये जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, मगर इसका मकाम और फातिमा ज़हरा का मकाम एक जैसा है। फातिमा ज़हरा ने जब ये दावा किया कि ये बाग मेरा है तो तुम कहते हो कि जी गवाह पेश करो, और जब फातिमा ज़हरा गवाह लेकर आती हैं तो उन गवाहों को रद्द कर देते हो, जबकि तुम्हारा गवाह तलब करना खुद खिलाफ शरीयत, गवाह आने के बाद उनको रद्द कर देना ये दूसरा खिलाफ शरीयत। जाबिर से क्यों गवाह नहीं मांगे? जाबिर से क्यों गवाह नहीं मांगे? जाबिर को क्यों नहीं कहा कसम खाओ फिर बात मानी जाएगी तुम्हारी? बिलाखिर हर चीज़ के कुछ उसूल और कवानीन होते हैं ना। मैं जाके कुछ भी किसी को कह दूं जी ये माल मेरा है, सामने वाला कहे जी अच्छा उठा के ले जाओ, ऐसा तो नहीं होता। बिलाखिर साबित करना पड़ता है। अब ये जाबिर दावा कर रहे हैं कि जी इतना माल मेरा है इस बहरीन के माल में से। खलीफा कहता जी उठाओ और ले जाओ। क्या फ़र्क है इस जाबिर में और इस फातिमा ज़हरा में? यानी खलीफा ने जाबिर को फातिमा ज़हरा से मुकद्दम कर दिया। कहाँ गई वो शहादत, कहाँ गया वो बय्यना? और अमीरुल मोमिनीन जब गवाही पेश कर रहे हैं तो ये कह के रद्द कर दिया कि जी एक गवाही है, एक गवाही से फैसला नहीं होता, जबकि रसूल खुदा ने 2 मवारिद ऐसे मौजूद हैं कि जहां पर एक गवाह के ऊपर फैसला दिया है। एक अब्दुल्ला इब्न उमर के मौरिद में उसकी गवाही को मानते हुए फैसला दिया है, और जो मशहूर है हुज़ैमा बिन साबित ज़ुश शहादतैन, जिसने रसूल खुदा के हक में गवाही दी और उसके ऊपर फैसला हुआ। तो क्या अली का मकाम व मर्तबा इस ज़ुश शहादतैन से कम था? वो अली जो नफ्स रसूल है, ये है जुल्म, ये है जुल्म। वो अली जो नफ्स रसूल है, वो अली जो मिन्नियत की मंजिलत पे फाइज है, वो अली जो अंता मिन्नी बे मंजिलत हारून मिन मूसा है, वो अली के लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी योलमुनी मा योलमुहुम व याज़ुनुनी मा याज़ुनुहुम की मंजिलत पर फाइज है। मगर क्या जाबिर के बारे में ऐसी कोई रिवायतें हैं? शारही ने, सही बुखारी ने इसकी थोड़ी तौजीह करने की कोशिश की कि जी जाबिर की कैसे गवाही मान ली, जबकि वो एक शख्स का दावा था, कोई गवाह नहीं मांगा, कोई कसम नहीं उठवाई, तो कैसे मान लिया? 2-3 की है, मैं एक आपकी खिदमत में सिर्फ पेश कर रहा हूं वक्त की किल्लत की बिना पर। ये क्या कहते हैं? कहते हैं जी कुरान और सुन्नत के एतबार से जाबिर जो है वो आदिल थे। कुरान से इसलिए कि कुरान कहते कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ये खैर उम्मत का फर्द है। और सुन्नत से इसलिए कि रिवायत का जुमला है, रसूल खुदा ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधेगा उसका ठिकाना जहन्नुम है, और बईद है कि जाबिर जैसा शख्स रसूल खुदा पर जानबूझकर झूठ बांधे। यानी शर्म की बात नहीं है कि जाबिर के बारे में तो आप ये कहें कि बईद है कि रसूल खुदा पर झूठ बांधे, मगर क्या बिनते रसूल खुदा पर झूठ बांध रही थी? अली जो ये गवाही दे रहे हैं कि रसूल खुदा ने फिदक दे दिया था, अपनी जिंदगी में दे दिया था, मैं गवाही देता हूं। उम्मे ऐमन जो गवाही देने से पहले खलीफा से इकरार ले रही है कि क्या तुमने रसूल खुदा से मेरे बारे में यह हदीस सुनी है कि मैं जन्नत
की ख़वातीन में से हूँ, जन्नती खातून हूँ। और जब खलीफा इकरार करता है कि हाँ मैंने ये हदीस सुनी है रसूल खुदा से, तो कहती है कि मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के रसूल ने ये अपनी ज़िंदगी में फातिमा ज़हरा को बख्श दिया था। अब आप खुद इंसाफ से फैसला करें, फातिमा में और जाबिर में क्या फ़र्क था। अगर आप कहें जी जाबिर सहाबी थे, तो हम तो फातिमा ज़हरा को सहाबी से बहुत ऊपर मानते हैं। ये अहले बैत और अकरबा में से हैं जिनकी मोहब्बत को वाजिब करार दिया जा रहा है कुरान में। हालांकि सब कुछ छोड़ दें, आप मिनिमम पे भी आ जाएं तो मिनिमम सहाबिया तो ये भी थी। तो एक सहाबी की आप बात मान लें बगैर किसी गवाही के, और एक सहाबी दावा करे तो उससे गवाह पेश मांगे, गवाह दें तो गवाह भी उसके कबूल ना करें। ये कौन सा दीन और ये कौन सा इस्लाम है। बस जनाब ज़हरा यही समझाना चाहती थी। ज़ीशान हैदर जवादी साहब एक जुमला नकल किया करते थे कि गोया फातिमा ज़हरा खलीफे से ये कह रही हैं कि तुम मुझे दीन सिखा रहे हो, मैं असरार दीन से वाकिफ़ हूँ, लिहाजा अहकाम दीन का फ़लसफ़ा बयान किया है जनाब ज़हरा। दीन नहीं बयान किया, फ़लसफ़ा दीन बयान किया है, अहकाम का फ़लसफ़ा बयान किया। क्या तुम तो सिर्फ ज़ाहिरी अहकाम दीन बताना चाहते हो मुझे, मैं असरार दीन से वाकिफ़ हूँ। और ख़ुलासा जब फातिमा ज़हरा की ना मिल्कियत के दावे को माना, जब वरासत की बात आई तो विरासत का इनकार कर दिया, जबकि जनाब ज़हरा ने मुतअद्दिद आयात के ज़रिए ये साबित किया है कि अगर नबी के एतबार से देखो तो नबी की औलाद भी वरासत पाती है, और आम आदमी के एतबार से देखो तो आम आदमी की बेटियां भी वरासत पाती हैं। तुम अपने बाप की वरासत पाओ ये हो सकता है, और मैं अपने बाप की वरासत ना पाऊं, ये कौन सा दीन है। क्या यानी जुमले हैं जनाब ज़हरा के, क्या मेरे और मेरे बाप का दीन अलग अलग है कि तुम मुझे मेरे बाप की वरासत से महरूम कर रहे हो। क्या जिब्राइल ने तुम्हें आके कोई खबर दी है कि मैं और मेरा बाप इस कानून इर्स और वरासत से इस्तिस्ना है और हमारी अंदर ये वरासत का कानून जारी नहीं होगा। ये तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो। तुम दीन किसे सिखाना चाहते हो, तुम हमें दीन सिखाना चाहते हो। फ़ख्र राज़ी ने एक बहुत प्यारा, वही वाली बात है, बाज़ औक़ात परवरदिगार आलम दुश्मनों के मुंह से ऐसी बात निकाल देता है कि हक जारी हो जाता है उनकी ज़बान से। फ़ख्र राज़ी जब ये वरासत की कज़िये की बात आई और आयात वगैरह की बात आई, फ़ख्र राज़ी कहता है जब, क्योंकि देखिए खलीफा के पास सिर्फ एक रिवायत उसने सहारा लिया, नानो माशरल अंबिया ला यूरिस वला युवर्रिस वमा तरकना हो सदका, हम ना वारिस बनते हैं ना बनाते हैं, जो छोड़ते हैं वो सदका है, वो मुसलमानों का माल है। फ़ख्र राज़ी जुमला कहता है, वाक़ईन बड़ा प्यारा जुमला है उसका, शायद उसके मारकतुल आरा जुमलों में से एक जुमला। भाई अगर बताना चाहते हैं रसूल खुदा, बोलना ही था रसूल खुदा के देखो मेरी वरासत तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए, किसको बोलना चाहिए था? उसको कि जिसका वरासत से कोई दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं है, या उनको कि जो बाद में दावेदार होने वाले हैं? ये कौन बोल रहा है? ये फ़ख्र राज़ी बोल रहा है जो इमामुल मुशक्किकीन है। वो ये कह रहा है कि अगर रसूल खुदा ने, यानी कान्ना वो ये कहना चाह रहा है कि ये रिवायत काबिल कबूल नहीं है, जाली रिवायत है, इसलिए कि अगर रसूल खुदा ने बताना होता तो अली और फातिमा और अब्बास को बताते कि ये वरासत तुम्हें नहीं मिलने वाली, वरासत के पीछे झगड़ा ना करना, वरासत का दावा ना करना। ये जाके खलीफा के कान में जाके बयान करने की क्या जरूरत थी रसूल खुदा को? इसी से अंदाजा हो जाता है कि कहानी क्या थी। मसला ये नहीं था कि फातिमा ज़हरा को सिर्फ कुछ बागों से महरूम करना था, उनकी तो प्लानिंग कुछ और थी। वो एक तरफ से खिलाफत को गस्ब किया, दूसरी तरफ से वो तमाम असबाब काटना चाहते थे कि जिसकी वजह से अगर खुदा ना खास्ता अली आगे बढ़ भी जाएं तो उनकी खिलाफत को कोई मजबूती हासिल हो सके, क्योंकि वो जानते थे कि फातिमा खदीजा की बेटी है। जब खदीजा दीन को माल की ज़रूरत पड़ी तो खदीजा ने अपना सारा माल दीन के हवाले कर दिया। अगर फिदक फातिमा के हाथ में रहा, फातिमा ने अपने ऊपर तो खर्च करना ही नहीं है। अगर कल को अली की हुकूमत मोहकम करने के लिए माल की जरूरत पड़ेगी तो फातिमा अपना बाग उनके हवाले कर देगी। सनद के टुकड़े हवा में उड़ा के हंसने लगा, रसूल ज़ादी से गुस्ताख ऐसे कहने लगा, बताओ कौन सी, बताओ कौन सी जागीर है तेरी ज़हरा।
दरबार में। रोजी नहीं खड़ी ज़हरा तेरे दरबार में, रोजी नहीं खड़ी ज़हरा तेरे दरबार में। हसन हुसैन से सच्चे गवाह भी झुटलाए, रुला के बीबी को जालिम जरा न शर्माए। भुला न पाएगी, भुला न पाएगी उम्मत की बेरुखी ज़हरा।